जय श्री कृष्णा। आप सभी श्रवण कर रहे हैं त्रिरात्र तुलसी व्रत की विधि क्या है। तुलसी जी का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी कोई वृक्ष नहीं है, यह भक्ति स्वरूपा है, समर्पण का प्रतीक है। तुलसी व्रत की त्रिरात्र तुलसी व्रत की महिमा भी क्या है, व्रत क्या होता है, कैसे इसका व्रत किया जाता है और त्रिरात्र व्रत करने से मिलता क्या है, आप सभी आनंद पूर्वक सनातन भक्ति पथ चैनल पर श्रवण करें। सनातन भक्ति पथ चैनल पर ये सभी जानकारियाँ आपको इसके लिए दी जा रही हैं कि सनातन धर्म के जितने व्रत पर्वों के साथ उसके नियम, उसकी विधि को समाज जान करके उसका लाभ ले सके। हम व्रत करते तो हैं, लेकिन वास्तव में व्रत की सही विधि क्या है, व्रत की महिमा क्या है, व्रत का स्वरूप क्या है, व्रत से प्राप्त क्या होता है, जब तक पुराणानुसार यह जानकारी सांगोपांग विधि से हमको प्राप्त नहीं होती है, तब तक हम उसका पूर्ण लाभ, पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाते। आज पद्म पुराण के अनुसार उत्तराखंड में जो त्रिरात्र तुलसी व्रत का वर्णन किया गया है, उसे हम आनंद पूर्वक श्रवण करते हैं। श्री नारद जी बोले, भगवान आपकी कृपा से मैंने तुलसी के महात्म को तो श्रवण किया, लेकिन अब मैं त्रिरात्र तुलसी व्रत की महिमा और विधि श्रवण करना चाहता हूँ। भगवान भूतभावन महादेव ने कहा, हे विद्वान, तुम बड़े बुद्धिमान हो, सुनो, यह व्रत बड़ा पुरातन है। इसका श्रवण करके निश्चित ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। व्रत करने से व्यक्ति के त्रिजन्म कृत पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। नारद, व्रत करने वाला पुरुष कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को नियम ग्रहण करे, पृथ्वी पर सोए हुए और इंद्रियों को काबू में रखे। त्रिरात्र व्रत करने के उद्देश्य से वह शौच स्नान से शुद्ध हो, मन को संयम में रखते हुए दिन रात प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी जी के समीप में ही निवास करे। मध्याह्न काल में किसी निर्मल पवित्र नदी में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करे। तर्पण देवताओं का भी होता है, ऋषियों का भी होता है और पितरों का भी होता है। इस व्रत में पूजा के लिए माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की स्वर्णमयी प्रतिमा बनानी चाहिए। अगर नहीं हो सकता तो रजत की, ताम्र की अथवा पाषाण की प्रतिमा को भी आप रख सकते हैं, तथा उनके लिए 2 वस्त्र भी तैयार करा लेने चाहिए। वस्त्रों का रंग पीत वर्ण का हो, श्वेत वर्ण का हो। व्रत के आरंभ में विधि पूर्वक नवग्रह की पूजा, गणेश आदि देवताओं का आवाहन, पूजन। इसके बाद चरु पकाकर, चरु माने खीर, खीर पका करके उसके द्वारा
भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान एवं देवताओं की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए। द्वादशी के दिन देव देवेश्वर भगवान की यत्नपूर्वक पूजा करके विधि के अनुसार कलश स्थापन करें। कलश शुद्ध हो, उसमें पंचरत्न, पंच पल्लव एवं सभी औषधियाँ हों। कलश के ऊपर एक पात्र रखें और उसके भीतर में लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करें। फिर वैदिक और पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुलसी जी के उस दिव्य स्वरूप के मूल में भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। तुलसी को की वाटिका को केवल जल से सिंचित करें। फिर देवाधिदेव भगवान को पंचामृत से स्नान करा करके प्रार्थना करें। यो अनंत रूपो खिल विश्वरूपो गर्भोद के लोक विधिम विभर्ति प्रसीदतामेश सदेव देवो यो माया विश्वकृत देव रूपी। हे प्रभु, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं, संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो आधारभूत जल में स्थित होकर लोक सृष्टि का भरण पोषण करते हैं और माया से ही रूपवान होकर समस्त संसार की सृष्टि करते हैं, वे देव देव परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हों, इस प्रकार से प्रार्थना करें। उसके बाद स्नान आदि कराएं, पंचामृत से स्नान, फिर विलेपन में नारद, चंदन, अर्गजा, कपूर, केसर आदि सुगंधित अंगराग भक्ति पूर्वक अर्पण करें। आप श्री लक्ष्मी जी के साथ इसे स्वीकार करें, ऐसा बार बार निवेदन करते रहें और उसके बाद में भगवान को वस्त्र अर्पित करें। नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारणम त्रैलोक्याधिपते तुभ्यं ददामि वसनम शुचि। हे प्रभु, नरक के समुद्र से तारने वाले नारायण, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपको पवित्र वस्त्र अर्पण करता हूँ। इस प्रकार से यज्ञोपवीत, पुष्प, नैवेद्य, तांबूल आदि अर्पण करें और ये सब अर्पण करने के बाद भक्ति पूर्वक धूप, अगर तथा घी मिलाया हुआ गूगल, इनकी आहुतियाँ देकर और फिर भगवान के सामने धूप से आरती करें। इस प्रकार पूजा करते हुए घी के दीपक के द्वारा भगवान की आरती करें एवं एकाग्रचित्त होकर लक्ष्मी नारायण के सामने तथा तुलसी वन के समीप नाना प्रकार के दीपों को सजाएं। चक्रधारी देवाधिदेव भगवान नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य भी देना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सभी प्रकार के 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त हों, ऐसा मन में प्रार्थना करते हुए भगवान को नवमी के दिन
नारियल का अर्घ देना उत्तम है। अब यदि आपको संतान चाहिए तो रात्रि तुलसी व्रत में संतान उत्पत्ति का विशेष महत्व है। नवमी से द्वादशी तक किए जाने वाले इस व्रत में यदि आप नारियल से अर्घ देते हैं तो निश्चित ही आपको श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होती है, आपकी वंश वृद्धि होती है। यदि आप दशमी को बिजोरा का अर्घ अर्पण करते हैं तो आपको धर्म, अर्थ और काम त्रिपुरुषार्थों की प्राप्ति होती है तथा एकादशी को अनार से अर्घ देने से हमेशा के लिए दरिद्रता समाप्त हो जाती है। यह पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्पष्ट वर्णन किया हुआ है। अनार से अर्घ देने पर दरिद्रता समाप्त होती है। नारद बांस के पात्र में सप्तधान रखकर उसमें 7 फल रखें, फिर तुलसी दल, फूल, सुपारी रखकर उस पात्र को वस्त्र से ढक दें। उसके पश्चात भगवान के सम्मुख निवेदित करें। विप्रेंद्र अर्घ देते समय निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए एकाग्र चित्त से अर्घ दें और अर्घ का मंत्र एकाग्र चित्त से आप श्रवण करें। अर्घ का मंत्र है तुलसी से तो देवा सदा संख्येन मंग संयुतम ग्राणार्घम मया दत्तम देव देव नमोस्तुते। हे देव, आप तुलसी जी के साथ मेरे दिए हुए संख्युक्त अर्घ को ग्रहण करें। हे देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी सहित भगवान नारायण की पूजा करके व्रत की पूर्ति के निमित्त उन देव देवेश्वर की प्रार्थना करें। यदि पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो, त्रिदिवसीय जो व्रत के नियम हैं उसमें कोई त्रुटि रह गई हो, तो प्रार्थना से सब पूर्ति होती है। प्रार्थना पूजा के बाद अवश्य करनी चाहिए। जिस भी देव की आप पूजा अथवा व्रत अथवा विधान अथवा यज्ञ कर रहे हैं, वो देव से आप प्रार्थना करें और उस प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न होकर आपकी पूजा को पूर्ण करते हैं, आपके व्रत को पूर्ण करते हैं। प्रार्थना इस प्रकार से करें। उपोषितो हम देवेश काम क्रोध विवर्जिता व्रतनानेन देवेश त्वमेव शरणं मम। गृहीतोऽस्मि व्रते देव यत्पूर्णं कृतं मया सर्वं तदस्तु सम्पूर्णं त्वत्प्रसादात् जनार्दन। नमः कमलपत्राक्ष नमस्ते जलसायिने इदं व्रतं मया चीर्णं प्रसादात् दत्त केशवा। हे प्रभु, मैंने काम क्रोध से रहित होकर इस व्रत के द्वारा आपका उपवास किया है, आपकी उपासना की है, आपका व्रत किया है। हे देवेश, आप ही मेरे शरणदाता हैं। हे देव, हे जनार्दन, इस व्रत को ग्रहण करके मैंने इनके जिस अंग की पूर्ति न की हो वह आप सब आपके प्रसाद से पूर्ण हो जाए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। जलसाई नारायण, आपको प्रणाम है। हे केशव, आपके ही प्रसाद से मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। अज्ञान अंधकार का विनाश करने वाले हे केशव, आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें
ददामि ज्ञान दृष्टिश्च, हे नाथ मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। तदंतर रात्रि में जागरण करें, गान करें तथा स्वाध्याय करें ग्रंथों का, पुराणों का। गान, विद्या तथा नृत्य कला में प्रवीण पुरुषों द्वारा संगीत और नृत्य आदि की व्यवस्था करें। अत्यंत सुंदर एवं पवित्र उपाख्यान के द्वारा रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का नाम स्मरण करें तथा सूर्योदय का जैसे ही प्रभात हो तब ब्राह्मणों को निमंत्रण करके भक्ति पूर्वक वैष्णव श्राद्ध करें, वैष्णवों को प्रसाद ग्रहण कराएं। यज्ञोपवीत वस्त्र, माला, चंदन देकर वस्त्र, आभूषण एवं केसर के द्वारा पूजन पूर्वक 3 ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं। व्रत की त्रिरात्रो तुलसी व्रत की ये विधि में 3 सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण कराने का विधान है। और प्रसाद भी इस प्रकार का हो, घृत मिश्रित खीर तथा यथेष्ट भोजन कराने के पश्चात दक्षिणा सहित पान, फूल एवं गंध आदि दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार बांस के अनेक पात्र बनाकर उनमें पके हुए नारियल, पकवान, वस्त्र तथा भांति भांति के फलों को भरें। सपत्नीक आचार्य को वस्त्र पहनाएं, दिव्य आभूषण देकर चंदन एवं माला से उनका पूजन करें। फिर उन्हें सब सामग्रियों से युक्त दुग्ध देने वाली गोदान करें। देखिए, गोदान का बहुत बड़ा महत्व है। गोदान करने से संपूर्ण यज्ञाधिपति भगवान नारायण परम प्रसन्न होते हैं, आपके यज्ञ का पूर्ण फल प्रदान करते हैं। लेकिन दान आपको स्वयं गाय खरीद करके सबसा दान करनी चाहिए, जो श्रेष्ठ हो, सुंदर दुग्ध देने वाली हो, जो सब प्रकार से सुसज्जित हो, ऐसी गाय का दान करें। और दान की हुई गाय का कभी दान नहीं किया जाता। जैसे आप गौशाला में गए और वहाँ पर पहले से किसी ने दान की हुई गाय है और उसी का आपने संकल्प करके दान कर दिया, वह आपका गोदान श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ गोदान वही है जो आप अपने घर से पाली हुई गाय को दान करें या फिर कहीं से किसी कृषक से, किसी बाजार आदि से गाय को खरीद करके दान करें और गोदान के साथ गाय को सुसज्जित करें। रजत पादुका, रजत श्रृंग, गले में सुंदर पटुका, पीठ पर मलमल का चद्दर, साथ में बाल्टी, रस्सी, सप्तधान्य, कुछ अन्य गुड़ एवं घास आदि की व्यवस्था के साथ गोदान करना चाहिए। ये गोदान का महत्व है। एवं लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा भी सब सामग्रियों के सहित आचार्य जी को प्रदान कर दें। सब तीर्थों में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वह सब व्रत के द्वारा भगवान नारायण की कृपा से आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। व्रत करने वाला पुरुष इस श्लोक में मन को प्रिय लगने वाले संपूर्ण पदार्थ प्रचुर मात्रा में संसाधन का उपभोग करने के बाद अंत में भगवान नारायण के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति करता है।
व्रत की महिमा ये है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन की एकाग्रता के साथ इस व्रत को करता है वह संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध होता है, सभी से पूजित होता है। एवं जैसे प्रभु तुलसी से अनन्य प्रेम करते हैं, तुलसी दल के बगैर प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे प्रभु आपके मनोभाव की भक्ति को ग्रहण करके आपसे ऐसा प्रेम करने लगते हैं। भगवान नारायण की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। आपका जीवन विकारों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक अध्यात्म जीवन प्रारंभ होता है। त्रिरात्रि तुलसी व्रत बहुत श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत में व्यक्ति को अनेकानेक प्रकार के पुण्यों का लाभ होता है। आप निश्चित ही इस व्रत की विधि और महिमा को श्रवण करके इस व्रत को अवश्य करेंगे। इसमें आप एक बार फलाहार लेकर के, एक बार प्रसाद लेकर के व्रत कर सकते हैं। नियमों में विशेष बताया गया, ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध करने से बचें, पृथ्वी पर शयन करें, अथवा आप तुलसी जी के वन में, बगीचे में तुलसी जी के समीप ही शयन करें। व्रत में अधिक से अधिक भगवान नाम स्मरण करें। वाद्य गीत आनंद उल्लास के साथ व्रत करें और व्रत को संकल्पित होकर करें। आपके अगर संकल्प में शक्ति है तो व्रत निश्चित ही फलीभूत होता है। आप सभी निश्चित ही इस व्रत की महिमा को सुन करके इसका लाभ लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।